Assalamu alaikum, good morning class. How are you all? This is Adnan Ahmed, your SSC teacher. Today we are going to start a new topic which name is Muslim rule in South Asia. मुसलमानों की हुकूमत साउथ एशिया में, ठीक है। इसके मुताल्लिक पढ़ने जा रहे हैं कि मुसलमानों की जो हुकूमत थी साउथ एशिया में वो कब कैसे कहाँ हुई। इसके अंदर हम लोग तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। मुस्लिम्स किंग्स एंड क्वींस रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। मुसलमान की जो बादशाह मलका जिन्होंने हुकूमत की साउथ एशिया पर फॉर ओवर 1000 ईयर्स, ठीक है, हज़ारों साल तक, ठीक है। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द कल्चर ऑफ दिस रीजन। उन इलाकों में उन्होंने अपने कल्चर को भी मनवाया। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दैम, उनके मुतालिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8 from page number 67. The name is Muslim rule in South Asia, ठीक है। The first Arab who arrived in South Asia were probably merchants who traded with Sri Lanka, known in those days as Sirandip. Many people of that island embraced Islam in the 7th century. जो पहला शख्स था जो साउथ एशिया में आया, जो कि एक क्या था, एक मर्चेंट था, ठीक है, एक ताजिर था, ठीक है, जो कि क्या करता था, वो ट्रेडेड विद श्रीलंका, ठीक है, जिसने क्या है तिजारत करता था श्रीलंका के साथ। उन दिनों में सिरांदीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसने जो है बहुत से आइलैंड, मैनी ऑफ द दैट आइलैंड एम्ब्रेस इन इस्लाम इन 7th सेंचुरी, 7वीं सेंचुरी की बात है। बहुत से आइलैंड को क्या उसने एम्ब्रेस किया था, ठीक है। उसने बहुत सारे आइलैंड को क्या कर दिया था, मतलब कौन सी सदी की बात है, 7वीं सदी की बात है। कौन सी 7th सदी की बात है। अगर आप बात करें तो आज से तकरीबन 1300 साल कबल की बात है, ठीक है, जब वो क्या है सिरांदीप नाम का शख्स आया था जो इंडिया से क्या करता था, तिजारत करता था। और उसने क्या है 7वीं सदी के अंदर बहुत से क्या कर लिए थे, बहुत से आइलैंड क्या कर लिए थे, अपनी आगोश में कर लिए थे। एम्ब्रेस में आगोश में कर लेना, यूँ समझने के घेर लेना, अहाते में ले लेना, अपने अहाते में ले लिए थे उसने, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वॉज a 17 years old अरब जर्नल हु conquered सिंध इन 712 AD। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 17 साल के थे, अरब के जर्नल थे जब उन्होंने सिंध को क्या कर लिया था, फतह कर लिया था, हासिल कर लिया था, फतह हासिल कर ली थी उसमें 712 AD। AD में आफ्टर दैट यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट, ये कॉमनली क्या है यकीन रखा है, दैट some pirates had attacked the Arab ships on their way back from सिरांदीप। ये जनरली यकीन किया जाता है कि जब वो वापसी जा रहे थे तो कुछ जो है पायरेट्स कहते हैं ये समंदरी जो डाकू वगैरह होते हैं लुटेरे, उन्होंने शिप के ऊपर क्या है हमला कर दिया था सिरांदीप के। व्हेन राजा दाहिर द रूलर ऑफ सिंध, और राजा जो दाहिर था जो रूलर था सिंध का हुक्मरान था, फेल टू पनिश द पायरेट्स, और क्या है वो उन पायरेट्सों को सज़ा नहीं दे सका था। अरब रूलर डिसाइडेड टू मेक मैटर इन दियर ऑन हैंड। तो अरब के जो रूलर थे, हुक्मरान थे, उन्होंने सोचा कि क्या है अब हमें ये मसला अपने हाथों में लेना होगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी दैट फेल टू मोहम्मद बिन कासिम वॉज दिबाल। तो पहली इंपॉर्टेंट शहर था तो मोहम्मद बिन कासिम के हाथ से फेल हुआ वो दिबाल था। पॉसिबली द सेम सिटी दैट वॉज लेटर कॉल्ड भंबोर, जिसको वही कहते हैं कि इम्कान यही कि जो वही शहर है जिसको बाद में भंबोर कहा जाता था। द रूइंस ऑफ विच हैव बीन डिस्कवर्ड नियर कराची, जिसकी जो है मतलब रूइन जो हमें उसकी जो है चीज़ें वगैरह मिली, तबाही बर्बादी मिली, वो कहाँ पर, कराची के नियर जिसकी दरियाफ्त हुई है, ठीक है। रूइन मतलब तबाह बर्बाद हुआ हुआ मिला। ही डिफीटेड राजा दाहिर इन अ बैटल नियर प्रेजेंट डे सक्कर। उसने क्या किया, राजा दाहिर को क्या किया, एक जंग के अंदर क्या किया, हरा दिया, शिकस्त दी, जो सक्कर के पास जगह लगती है। दाहिर वॉज किल्ड इन दैट बैटल फील्ड, और उस बैटल फील्ड उस जंग के अंदर दाहिर को क्या है कत्ल कर दिया गया था। एंड द अरब्स ऑक्यूपाइड ऑल ऑफ सिंध एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न पंजाब, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, अरब ने क्या किया था,
अरब ने क्या कर लिया था, सिंध के ऊपर और कुछ पंजाब के हिस्सों के ऊपर भी क्या कर लिया था, अपनी हुकूमत जमा ली थी, ठीक है, कब्जा कर। द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वॉज इम्पोर्टेंट। मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला था उनके ऊपर जो उन्होंने किया था वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता था, बहुत अहम था। ही वॉज ए स्टर्न जनरल बट ही ट्रीटेड द पीपल ऑफ सिंध विद काइंडनेस वंस द प्रोविंस वॉज कैप्चर्ड। कहते हैं कि वो क्या थे, वो काफ़ी जो है सख्त मिजाज के थे, लेकिन क्या है जब उन्होंने सिंध के ऊपर अपनी हुकूमत हासिल कर ली थी और क्या है अपने हाथ में वो सूबा ले लिए, तो उसके बाद वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हो गए थे और बहुत रहमदिली से पेश आने लगे थे, बहुत नरम मिजाज के साथ पेश आने लगे थे। हिंदूज एंड बुद्धिस्ट वर अलाउड टू कीप दियर टेम्पल्स। हिंदू और जो बुद्धिस्ट थे यानी दूसरे मज़ाहिब के लोग जो थे उनको भी क्या है इजाज़त दे दी थी कि वो अपने मंदिर वगैरह रख सकते हैं। दे वर नॉट फोर्स टू पार्टिसिपेट इन वॉर्स, और उन्हें क्या है फोर्स भी नहीं किया जाता था कि क्या है वो हमारे साथ जंगों में हिस्सा लें या जंग करें, ठीक है, जंगों में हिस्सा लें। एंड द अरब गवर्नमेंट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर प्रोटेक्शन इफ़ दे पेड अ स्मॉल टैक्स। और अरब की गवर्नमेंट ने उनकी जिम्मेदारियां ली थी कि वो क्या उनकी हिफाजत करेंगे अगर वो एक छोटा सा उनको टैक्स देते रहें, विच वॉज कॉल्ड जीजिया, जिसको जीजिया का नाम दिया गया था, ठीक है क्लास। तो ये क्या है हमने मोहम्मद बिन कासिम की अर्ली डेज़ के मुतालिक पढ़ा, ठीक है, और जो पहला शख्स जो अरब का मर्चेंट आया था सिरांदिप उसके मुतालिक पढ़ा जो कि 7वीं सदी में। इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।